कर रहा है एक स्पेनिश मूवी द रेड थ्रेड। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी और अभी ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इस मूवी में एक एयर होस्टेस और एक आदमी को बार बार डेस्टिनी मिलाती है और उनके नहीं चाहते हुए भी डेस्टिनी उनके साथ क्या खेल खेलती है देखेंगे हम इस मूवी में। मूवी की शुरुआत में साउथ अमेरिका के कंट्री अर्जेंटीना के एक शहर बोनोस एरिस के एयरपोर्ट पर एक एयर होस्टेस चेक इन के लिए रिसेप्शन की तरफ बढ़ रही है। चेक इन के बाद में ये एयर होस्टेस एक काउंटर पे जाके गाना सुनने लग जाती हैं। तभी वो देखती हैं कि उसके पास में एक और आदमी आके सॉन्ग सुनने लगता है। एयर होस्टेस प्रॉपर्ली सॉन्ग को प्ले नहीं कर पा रही थी तो ये आदमी इस एयर होस्टेस की सॉन्ग सिलेक्शन में हेल्प कर देता है और इसके बाद में ये दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं। इन लोगों को नहीं पता कि इनकी बिना बात किए हुए ये छोटी सी मीटिंग इनकी जिंदगी को कैसे पूरी तरह से बदल के रख देगा। द रेड थ्रेड जो इस मूवी का नाम है और एक चाइनीज प्रोवर्ब है जो ये कहती है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर प्लेस एंड टाइम, आप कहीं पर भी पैदा हो या फिर कहीं पर भी रहे, किस्मत की डोर आपको अगर मिलाने में लग जाए तो फिर उसको कोई भी नहीं रोक सकता। इस डोर को या तो आप छोटा कर सकते हो या फिर इसको लंबा कर सकते हो, आप इसको कभी भी तोड़ नहीं सकते। डेस्टिनी अगर आपको मिलाने पे उतारू हो जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको मिलने से नहीं रोक सकती। और इसी प्रोवर्ब को प्रूव करता मूवी का अगला सीन है जिसमें ये आदमी जिसका नाम मैनुअल होता है तो वहाँ पर वो एयर होस्टेस जिसका नाम एब्रिल होता है वो एक माइनर बॉय को अपने साथ में लाती है और मैनुअल को कहती है कि ये सीट इसकी है, लेकिन वो लड़का कहता है कि मैं विंडो सीट प्रेफर करता हूँ। एब्रिल मैनुअल को बताती है कि ये लड़का अपने पेरेंट के बिना जर्नी कर रहा है और इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसलिए तुम इसका ध्यान रखना और इसको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला देना। एब्रिल की फ्रेंड एब्रिल को बताती है कि हमारी एक को एयर होस्टेस को कल ड्रिंक करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। तो एब्रिल कहती है कि मुझे हेडेक की टेबलेट दो और ये सब बकवास मत करो। एब्रिल की फ्रेंड उसको हेडेक की टेबलेट दे देती है। फ्लाइट को टेक ऑफ हुए काफी टाइम हो चुका होता है और अब मैनुअल एब्रिल के अकेले होने का वेट करता है और जब उसकी को एयर होस्टेस पैसेंजर्स को सर्व करने के लिए जाती है तो वो एब्रिल के पास चला जाता है। तो एब्रिल पूछती है कि क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? तो मैनुअल कहता है कि मुझे फ्लाइट की जर्नी से बहुत डर लगता है। तो एब्रिल पूछती है कि तुम आज ट्रेवल क्यों कर रहे हो, बिजनेस के लिए या प्लेजर के लिए? तो एब्रिल कहता है कि मेरे लिए बिजनेस और प्लेजर दोनों एक जैसी चीज है, क्योंकि मैं इनोलॉजिस्ट हूँ जो वाइन बनाने में एक्सपर्ट हूँ और मेरे वाइन बनाने का बिजनेस है। इस बात पे एब्रिल थोड़ी मुस्कुरा देती है और वो देखती है कि उसके पास में ही उसकी को एयर होस्टेस अपने किसी फ्रेंड के साथ रोमांटिक हो रही थी, जिसको देखकर ये दोनों एक दूसरे के सामने स्माइल पास करते हैं। ये दोनों मिलके कुछ देर और बातें करते हैं। तभी फ्लाइट में एक जर्क आता है तो मैनुअल पूछता है कि क्या ये नॉर्मल है? तो एब्रिल कहती है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, फ्लाइट में ऐसा होता रहता है। तो मैनुअल एब्रिल को इशारे में कहता है कि क्या हम दोनों किस करें तो वो भी नॉर्मल होगा क्या? तभी वो एयर होस्टेस जो अंदर अपने फ्रेंड के साथ रोमांटिक हो रही थी वो बाहर आ जाती है। तो फिर मैनुअल वहाँ से चला जाता है और एब्रिल भी अपनी जगह पे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद में मैनुअल फिर देखता है कि वो दूसरी एयर होस्टेस पैसेंजर्स को सर्व करने के लिए चली गई है। तो वो फिर से एब्रिल के पास जाता है। तो एब्रिल कहती है कि यहाँ पे बार बार मत आओ, कोई तुम्हें देख लेगा और मुझे काम भी करना है। तो मैनुअल उसको पूछता है कि तुम्हारी बॉडी पे ये टैटूज कैसे हैं? तो एब्रिल अपनी बॉडी पे बने हुए टैटूज मैनुअल को दिखाती है। एक टैटू को दिखाते हुए वो कहती है कि ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की निशानी है। एब्रिल मैनुअल को एक टैटू अपने थाइस पे बना होता है वो भी दिखाती है। इसके बाद में एब्रिल मैनुअल को अपनी सीट पे जाने के लिए कहती है, लेकिन किस्मत की डोर इनको मिलाने में जुटी थी। तभी वहाँ पर फ्लाइट में जर्क आता है और ये दोनों एक दूसरे से वापस टकरा जाते हैं और अब ये एक दूसरे को बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं और दोनों मिलके यहाँ पे किस करते हैं। इसके बाद में मैनुअल एब्रिल से कहता है कि फ्लाइट लैंड होने के बाद में क्या तुम मेरे साथ लंच करोगी क्या? तो एब्रिल कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम मुझे कस्टम क्लियरेंस के बाद में मिलना।
इसके बाद में मैनुअल वहाँ से चला जाता है, फ्लाइट लैंड करती है। अब मैनुअल और एब्रिल दोनों ही बाहर मिलने के लिए एक्साइटेड थे। एब्रिल की सारी फ्रेंड चली जाती हैं। एब्रिल मैनुअल के क्लियरेंस का वेट करती हैं और उसको लाइन में खड़ा हुआ देखती हैं। लेकिन डेस्टिनी ने यहाँ पर फिर एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और यहाँ एयरपोर्ट पर कस्टम में बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है, इसलिए यहाँ पर सबका क्लियरेंस थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है और सिक्योरिटी सभी पैसेंजर्स को वेट करने के लिए कहती हैं और किसी को भी क्लियर नहीं करती हैं, जिसकी वजह से अब एब्रिल मैनुअल का वेट करती ही रह जाती हैं और ये दोनों यहाँ पे नहीं मिल पाते हैं। इन लोगों ने किसी भी तरह का फोन नंबर, ईमेल आईडी या कोई भी कांटेक्ट नहीं लिया था, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं और देखते ही देखते 7 साल बीत जाते हैं। अब एब्रिल की शादी हो चुकी होती है। उसका हस्बैंड ब्रूनो जो एक म्यूजिकल रॉक स्टार है और इस हैप्पी कपल का एक 3 साल का बेटा है फेलिक्स। एब्रिल अब मैनुअल को पूरी तरह से भूल चुकी है। वो अपने बेटे और अपने हस्बैंड ब्रूनो के साथ बहुत खुश हैं। दूसरी तरफ मैनुअल की भी शादी हो चुकी है। उसकी वाइफ लॉरा एक फेमस प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और इस हैप्पी कपल की भी एक डॉटर है। मैनुअल की वाइफ लॉरा मैनुअल को हद से ज्यादा प्यार करती है। ठीक उसी तरह एब्रिल का हस्बैंड भी एब्रिल को बहुत प्यार करता है और एब्रिल का हस्बैंड ब्रूनो भी एक रॉक स्टार होता है, इसलिए ब्रूनो को भी काफी जर्नी करनी पड़ती थी। इसलिए ब्रूनो और एब्रिल अक्सर अलग अलग फ्लाइट्स में ही घुमा करते थे। आज ये दोनों मिलके फिर अलग अलग फ्लाइट्स ले रहे हैं। एब्रिल और ब्रूनो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं, लेकिन इनको काम की वजह से अलग अलग निकलना ही पड़ेगा और वो कोलंबिया के एक शहर कार्टाजीना के लिए निकल जाती हैं। लेकिन किस्मत का धागा एब्रिल को आखिर तो मैनुअल से बांधना चाहता था, तो इधर मैनुअल भी कोलंबिया के इसी शहर में आने के लिए रवाना हो रहा था। कोलंबिया में लैंड होने के बाद में एब्रिल और एब्रिल की फ्रेंड उसके कैप्टन के साथ होटल में अपनी बुकिंग करवा रहे थे। तभी वो देखती है कि उसी होटल में रिसेप्शन पर मैनुअल भी बुकिंग करवाने आया हुआ है और किस्मत की डोर ने इनको फिर एक बार 7 साल बाद में आमने सामने लाके खड़ा कर दिया। एब्रिल मैनुअल से बिना बात किए हुई वहाँ से जाने लगती है, तो मैनुअल उसके पीछे जाके एब्रिल से बात करता है और कहता है कि भूल गई क्या, लेकिन एब्रिल कहती है कि जानती हूँ तुम इनोलॉजिस्ट हो ना, जो वाइन का बिजनेस करते हो, मुझे पूरी तरह से याद है। फिर एब्रिल वहाँ से जाने लगती है तो मैनुअल कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, हमने एक दूसरे को बहुत ढूंढा था लेकिन हम एक दूसरे को मिल नहीं पाए। कम से कम एक पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना। चले जाते हैं। एब्रिल कहती है कि मैं एयरपोर्ट पर 5 घंटे तक वेट करती हूँ। एक पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना। आ जाना तू मेरे पास, होगा इतना प्यार मैं कितनी रात गुजार पर नहीं आया। कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे, मैंने खुद से भी ज्यादा तुम्हें चाहा। तो मैंने बड़े नसीबों से किस्मत के लकीरों से तेरी मोहब्बत से सदा रहना दिल में आलम बेताबेओं का कैसे तुमको बताए, दिल की पेचीदा राहें चाहे तुमको भी चाहे। कुछ तो समझोना, हाँ जब किसी की तरफ तुम झुकने लगे, बात ना कर सका तक रुकने लगे। आंखों आंखों में इकरार होने लगे, बोल दो कर तुम्हें प्यार होने लगे। तो मेरी सांस चल बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना।
जो दे गया एक दूसरे की तरफ खींचता है, एक पल में ही थम सा गया कभी न कभी हाथ जिनको में मिलना होता है, हाथ जो दे गया चल में जब डांस करने के गाय में तेरी गुरु तुम्हें हमारे तो मैंने एवरेज को कहता है साइड सीइंग करने के हंस में जब बिना कोई जवाब मैंने सपनों में आ ही जाता वो कंफर्टेबल क्लोथ्स में अपने रूम से बाहर निकल जाती हैं। वो अपनी फ्रेंड को साथ में ले जाना चाहती हैं, लेकिन वो देखती हैं कि उसकी फ्रेंड कैप्टन के साथ रोमांस कर रही है। तो खुशी खुशी वो उन दोनों को अकेले एब्रिल मैनुअल को कहती हैं कि यहाँ पे कितना फ्री फील होता है, यहाँ पे कितना लिबरेटिंग फील होता है। और एब्रिल उठ के मैनुअल को किस करने लग जाती हैं और तभी यहाँ पे बारिश होने लग जाती है और ये दोनों उठ के एक टनल में चले जाते हैं। लेकिन एब्रिल अपने आप को रोकना नहीं चाहती थी, वो टनल के फिर बाहर चली जाती हैं और वो बारिश को अब इंजॉय करने लगती हैं। द रेड थ्रेड, किस्मत की वो डोर जो इनको पहली बार एयरपोर्ट पर मिलवाने के बाद में काफी खिंच गई थी, अब वो डोर वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो गई है और इन दोनों को बेहद करीब ले आई है। लाइफ में बारिश कोई प्लान नहीं कर सकता, सेरेंडिपिटीज कोई प्लान नहीं कर सकता, रैंडमनेस और चांसेस कोई प्लान नहीं कर सकता। ये सब डेस्टिनी है और इसी डेस्टिनी के चलते एब्रियल और मैनुअल एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटीमेट होने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैनुअल एब्रिल को वही रिंग गिफ्ट करता है जो वो आर्ट फेयर से कल लेके आया था। थोड़ी देर बाद में मैनुअल की वाइफ का फोन आता है तो एब्रिल बड़े ध्यान से सुनती है। वो सुनती है कि मैनुअल ये कह रहा है कि मैं मीटिंग में बिजी हूँ, मुझे 1-2 दिन और लग जाएंगे, और वो अपनी वाइफ से झूठ बोल रहा होता है, जिसकी वजह से एब्रिल को ऐसा लगा कि वो भी तो ऐसा ही कर रही है और उसको थोड़ा गिल्टी फील होने लगता है। मैनुअल एब्रिल को पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों हो, मेरी वाइफ का कॉल आंसर किया इसलिए तुम अपसेट हो क्या? तो एब्रिल कहती है कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम किसी और के साथ हो। तो मैनुअल कहता है कि वो तो तुम भी हो ना, तुम्हारा भी तो एक हस्बैंड है ना। तो एब्रिल कहती है कि यही तो प्रॉब्लम है, हम दोनों प्यार सच में किसी और से करते हैं और मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो मैनुअल कहता है कि हमारा फ्यूचर है, हमारा चांस है। तो एब्रिल कहती है कि कोई चांस नहीं है, एक ही टाइम में 2 आदमियों को प्यार में नहीं कर सकती और इसमें तुम भी कुछ नहीं कर सकते और मैं भी कुछ नहीं कर सकती। और वो अपसेट होके रोते रोते वहाँ से चली जाती है। रोते हुए एब्रिल अपने घर की तरफ निकल जाती है और मैनुअल भी अपने घर की तरफ उदास मन से चला जाता है। काफी दिन बीत जाते हैं। अब मैनुअल का मन अपने काम में भी नहीं लग रहा होता है। वो बार बार फेसबुक पर एब्रिल की फोटोज देख के अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करता है। थक हार के मैनुअल अब एब्रिल को मैसेंजर पर मैसेज करता है कि अब मुझसे सहन नहीं होता है, चलो मिलते हैं। इंस्टेंटली मैसेज को एब्रिल पढ़ती है और कुछ सोचने के बाद में वो रिप्लाई करती है कि नहीं, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। इस जवाब को पढ़कर मैनुअल काफी डिसअपॉइंट हो जाता है और एब्रिल ने भी ये जवाब अपनी खुशी से नहीं लिखा था। उसको पता था कि वो मैनुअल से मिलती रहेगी तो चीजें और ज्यादा बिगड़ जाएगी, इसलिए उसने अपने आप को रोक लिया था। लेकिन किस्मत की डोर, द थ्रेड ऑफ डेस्टिनी ने कुछ और ही प्लान किया था। आज मैनुअल की वाइफ लॉरा, जो कि एक फेमस प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, आज ब्रूनो जो कि म्यूजिक रॉक स्टार है, उसका फोटो शूट कर रही है और उसके साथ में उसकी वाइफ एब्रिल भी आई है। ऐसे तो मैनुअल कभी भी अपने वाइफ की फोटो शूट साइट पे नहीं आता है, लेकिन आज उसकी एक फ्लाइट कैंसिल हो गई है, इसलिए वो यहाँ पर आ गया है और किस्मत की डोर ने फिर से एब्रिल और मैनुअल को एक ही जगह पे लाकर खड़ा कर दिया है। मैनुअल की वाइफ लॉरा मैनुअल को एब्रिल और उसके हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाती है। उसको क्या पता कि एब्रिल और मैनुअल तो पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। ब्रूनो
और लॉरा फोटो शूट में बिजी हो जाते हैं तो इधर मैनुअल और एब्रिल आपस में बात करने लगते हैं। तो एब्रिल पूछती है कि तुम यहाँ पे आए ही क्यों? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। लेकिन मैनुअल कहाँ मानने वाला था, वो एब्रिल के साथ थोड़ा रोमांटिक होने लगता है तो एब्रिल उसको रोक देती है। तो मैनुअल कहता है कि यहाँ से कुछ भी एक्सक्यूज करके निकल जाते हैं, मेरे साथ तुम होटल रूम में चलो। तो ये सुन के एब्रिल को थोड़ा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती हैं और मैनुअल वहाँ से अपने होटल रूम में चला जाता है। लेकिन एब्रिल से भी कंट्रोल हो नहीं रहा था तो वो फाइनली मैनुअल के रूम में जाती हैं और उसके साथ इंटीमेट होती है। तभी वहाँ पे फोन रिंग करने लगता है और जब एब्रिल फोन पिक करती है तो उसको पता चलता है कि उसके फोन पे 20 मिस कॉल आए हुए हैं जो उसने पिक नहीं किए क्योंकि वो मैनुअल के साथ रोमांटिक हो रही थी। आज वो अपने बेटे फेलिक्स को स्कूल से पिक करने जाने वाली थी, लेकिन बीच में मैनुअल आ गया और वो उसके साथ रोमांटिक होने के चक्कर में अपने बच्चे